मैडम फिल्मों की बात की, लंबे समय से आप फिल्मों से दूर हैं, कारण कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक बड़ी फिल्में देने के बाद अचानक नाची से शादी का गायब होना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कारण समझ नहीं सकते? शादी कुछ छोटी कारण होती है क्या? मेरे समझ में आपका ये सोच समझ में नहीं आया। लेकिन मैं 95 में मैंने हरीश से मुलाकात की जो यूएसए में थे। मुझे लगा कि यही मेरे सही लाइफ पार्टनर हैं और उन्होंने कोशिश की। मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे 1 साल वो इंडिया में आके रहे। उन्होंने यहाँ अपने करियर को इंडिया में आगे बढ़ाने की कोशिश की, सिर्फ मेरी वजह से, कि मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ी रहूं और यहाँ जो एक्टिंग डांसिंग वगैरह मैं कर रही थी उसको मैं ना छोड़ूं। पर मैं समझ गई वो 1 साल के दौरान कि यहाँ का जो माहौल है, और कहना तो नहीं चाहिए पर जो करप्शन है वो उसे झेल नहीं पाए। और मैंने कहा चलो मैं सब छोड़कर आ रही हूँ यूएसए और मैं वहाँ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगी, टीचर बनूंगी, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी नामी गिरामी एक्ट्रेस हूँ लेकिन मैंने कभी अपने आप को उससे जोड़ के नहीं रखा कि यही मेरा वजूद है और अगर ये नहीं रहा तो मैं कुछ भी नहीं। तो अमेरिका का सफर बहुत अच्छा रहा, अभी भी है, मेरा घर वहाँ है। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रीलोकेट हो गई हूँ? मेरे दोनों बच्चे अभी बड़े हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। पूरे परिवार के सपोर्ट, कोऑपरेशन और मोटिवेशन के साथ मैं इस उम्र में फिर से भारत आई हूँ कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं फिर से जागरूक हो जाऊँ और कुछ कर दिखाऊं। इस उम्र में आपके दौर के जितने बड़े आर्टिस्ट थे फिर से वेब सीरीज में वहाँ पे आप ओडिसी सिखाती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं, तो क्या अमेरिका और पीपल, वहाँ के लोग हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्या रुचि रखते हैं और क्या सीखने में उत्सुकता है? अमेरिका में भारत से माइग्रेट करने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं और माता पिता ही नहीं, छोटे बच्चे ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी शास्त्रीय नृत्य और संगीत में दिलचस्पी रखते हैं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने 3 अलग शैलियों में नृत्य की शिक्षा दी, छोटे से लेके बड़े लोगों को, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी। और उसके अलावा मैंने कुछ 2-3 अलग तरीके से अपने नृत्य को आगे बढ़ाया। एक, आप तो जानते हैं अमेरिका को कहते हैं मेल्टिंग पॉट, यानी कि एक ऐसा वेसल, एक ऐसा पात्र जिसमें विश्व के हर कोने से लोग आके बस जाते हैं और मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने फ्लामेंको, अफ्रीकन, यूरोपियन, वहाँ के डांसर्स के साथ बहुत सारी कोलैबोरेशंस की और इससे मालूम पड़ा कि भारतीय नृत्य और संगीत कितना पॉपुलर है। और ना ही सिर्फ ये, वहाँ के जो अलग अलग दूसरे डांस टीचर्स थे, मैंने उन सब का संगठन किया। फिल्मों में रहने के बाद थोड़ी बहुत डायरेक्शन का शौक मुझे भी है, तो मैंने उन सब अध्यापकों को डायरेक्ट किया कि आप अपने अपने स्टूडेंट्स को ले आइए और मैं ये कोलैबोरेशन करूंगी जहां ऐसा नहीं लगे कि एक टीचर दूसरे टीचर से जलती है, पर ये लगे कि हम लोग सब मिलके भारतीय संस्कृति को यहाँ पेश करना चाहते हैं, एकजुट होकर।